हेलो दोस्तों, मैं प्रभु दयाल आज आ चुका हूँ केसरिया बौद्ध स्तूप। तो देख सकते हैं SS-74 पे केसरिया बौद्ध स्तूप जो पे गाड़ियाँ चल रही है। इधर वैशाली को सड़क जाती है, यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर वैशाली है और इधर इधर 50 किलोमीटर मोतिहारी की रोड जाती है। तो इस तरह केसरिया स्तूप है। पिछले समय हम आए हुए थे तो यहाँ पे विदेशी पर्यटकों के लिए होटल बनाया गया। विदेशी पर्यटकों के लिए होटल बनाया गया है। जो ये इधर से रास्ता है तो देख करके बहुत खुशी हुई। ये जो स्थल है बौद्ध परिनिर्वाण के लिए कुशीनगर जा रहे थे भगवान बुद्ध, तो यहाँ पे एक रात रुके हुए थे। यहाँ कोई आया तो दोस्तों चलिए अब केसरिया तो मित्रों मैं आ चुका हूँ ये विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप केसरिया स्तूप के प्रांगण में। और ये रहा शिलालेख जहाँ पे बौद्ध स्तूप केसरिया का शिलालेख है। ये है ना राजा अशोक, मौर्य काल के सम्राट राजा अशोक ने बौद्ध धर्म जब अपनाया तो यहाँ पे बौद्ध स्तूप बनवाया जो दुनिया में 84,000 स्तूप बनाया, जिसमें सबसे ऊंचा है जो यहाँ पे अवस्थित है। ये चंपारण के जिला में चंपारण 1969 ईस्वी में अलग हुआ चंपारण जिला से, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जहाँ पे अवस्थित है। यहाँ से पटना की दूरी है लगभग 105 किलोमीटर और यहाँ से गोपालगंज की दूरी है लगभग 60 किलोमीटर और उतनी ही दूरी है यहाँ पे मोतिहारी जो यहाँ की जिला मुख्यालय है। ये लाला छपरा गांव में अवस्थित पड़ता है। ये जो स्तूप है जिन्होंने ये जो सम्राट अशोक जिन्होंने कलिंग की महारानी पद्मा से जिन्होंने अपने शस्त्र का त्याग किया था, उस शस्त्र का त्याग करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म का ये मंत्र है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। मतलब बौद्ध धर्म को अपनाओ, संघ को अपनाओ और उसी संघ में अपना निर्वस्त्र अपना जीवन स्वीकार करो। तो ये है दुनिया का सबसे ऊंचा स्तूप। सांची का स्तूप है जो 74 मीटर ऊंचा है, सबसे बड़ा स्तूप उसको माना जाता है, लेकिन सबसे ऊंचाई के हिसाब से ये है केसरिया का स्तूप जिन्होंने ये मौर्य काल के राजा यशस्वी राजा अशोक ने बनवाया था। तो यहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं। जो ये एरिया है ना, ये लगभग 24 एकड़ में फैला हुआ है। ये अभी भी यहाँ पे उत्खनन का मोहताज है। यहाँ पे अलेक्जेंडर कंघीमंग ने, जो माना जाता है पुरातत्व विज्ञान का, पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक माना जाता है, उन्होंने यहाँ पे पहली बार उन्होंने यहाँ पे खोज की तो पाया गया कि ये मौर्य काल का यहाँ पे बनवाया हुआ स्तूप है जिसको खोजा जा सकता है। तत्कालीन सरकार 1998 की सरकार ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे साफ सफाई कराई। ये जो अंडाकार नुमा और ये वृत्ताकार है जिसको देख सकते हैं, आधा में सफाई हुआ है और आधा में बाकी है। 98 में जो उस समय तत्कालीन भारत सरकार ने सफाई कराई, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं हो सका। यहाँ पे देख रहे हैं कि बाउंड्री बना हुआ है, तो बाउंड्री बना बहुत अच्छा लगा। और विदेशी सैलानियों के लिए दिखाना चाहेंगे आप मित्रों, विदेशी सैलानियों के लिए यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनके लिए वहाँ पे SS-74 के उस पार दिखाएंगे भाई। SS-74 के उस पार बनाया गया है बहुत बड़ा होटल जो बाहरी लोग आकर के रुक सकते हैं और यहाँ पे शांति का अपना परिचय दे सकते हैं और बौद्ध का जो अपना मंत्र है उसको जाप करते हैं और यहाँ पे कुछ दिन रह करके अपना शांति की अनुभूति करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने, उनका जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपना जो बोध गया में उन्होंने शिक्षा ली और बोध गया से आते आते वैशाली में ही उन्होंने घोषणा कर दी कि हम है ना अब निर्वाण को प्राप्त होंगे। तो इसी रास्ते से वैशाली से
साहेबगंज के रास्ते होते हुए और भगवान बुद्ध लाला छपरा गांव में अवस्थित है, यहीं आते हुए और यहीं पे एक रात उन्होंने बिताई थी। एक रात बिताई कुशीनगर जाने के क्रम में, एक रात बिताई और यहाँ से चले गए। यहाँ के लोग इतना उनसे देख करके प्रसन्न हुए कि बहुत भावुक हो गए, इतना भावुक हो गए कि उन्हें जाने से रोका जाने लगा। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं की फौज उनके पीछे थी, तो फिर भी लोग रोक न सके। उस समय के इतने बड़े वो भगवान थे कि बता नहीं सकते थे, कि उनके इतने अनुयायी थे कि जहाँ भी जाते थे भीड़ लग जाती। तो इस रास्ते में उन्होंने एक रात बिताई थी और इसी रास्ते उन्होंने कुशीनगर को गए और वहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया। तो ये चंपारण की धरती रही है 1917 में, ये बहुत गरिमामयी धरती है। 1917 में यहाँ से गांधी जी ने अपना आंदोलन भी शुरू किया था। तो इस धरती को मैं भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मुझे भी अवसर मिले कि बार बार आऊँ और यहाँ की धरती को आपसे मिलवाऊँ और दिखाना चाहेंगे मित्रों कितना बड़ा ये क्षेत्र है। यहाँ पे अगर पर्यटन स्थल का विकास किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और बिहार सरकार भी इसमें तत्पर है, घोषणा भी करी है कि आने वाले समय में विकास होगा अच्छा और यहाँ पे अच्छा पर्यटन स्थल डेवलप किया जाएगा। ये जो स्थिति है यहाँ पे बगल से हाईवे है, तो कुछ समय मैं पहले भी आया था, यहाँ पे पानी लगा हुआ था। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे मिट्टी का भराई का भी काम शुरू में हुआ था, लेकिन अभी रुक गया है। तो यहाँ पे काफ़ी पर्यटक दिखाना चाहेंगे। यहाँ से दिन भर तांता लगा रहता है। जो भी इस रास्ते से आते हैं पावन धरती को जरूर चूमते हैं और चूमते हुए ये जो 104 मीटर ऊंचा जो स्तूप है, इसको एक राउंड मार के घूमते हैं। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो था चारों तरफ से उस समय मूर्ति लगाई गई थी। तो ये स्तूप जो 84,000 स्तूप जो बनवाया सम्राट अशोक ने, तो वो इसके स्तूप के साइड में एक गोलाकार था, वहाँ पे मूर्तियाँ रखी थी। और यहाँ का एक और भी इतिहास रहा है कि बगल में नहर की जब खुदाई हो रही थी, तो वहाँ से जो गागर में बहुत सारे आभूषण मिले और उसी क्रम में यहाँ पे एक शिवलिंग मिला। जो शिवलिंग इस स्तूप के बगल में एक मंदिर है, मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया गया। तो यहाँ के आसपास के लोग देवला के नाम से भी जानते हैं। तो मैं तो नहीं जानता था, लेकिन देवला के रूप में भी प्रसिद्ध है। और हम लोग जो इतिहास के रूप में यहाँ को हम लोग देखते हैं और बचपन से आते रहे हैं। यहाँ पे मैं तीसरी मर्तबा आया, लेकिन धीरे धीरे ही सही यहाँ विकास हो रहा है, लेकिन तीव्र गति से विकास होना चाहिए। पर्यटकों की सुविधा के लिए तो यहाँ पे बना दिया गया है होटल। और यहाँ के चाहिए कि यहाँ के आसपास के क्षेत्र को और उत्खनन करके और बेहतर किया जाए। यहाँ पे आकर के मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इस प्रकार हमने मिलवाया आज केसरिया का बौद्ध स्तूप। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो मित्रों देखिए यहाँ पे पर्यटन स्थल पे आए हुए हैं, जो यहाँ पे जो काफी दूर से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब? देवरिया जिला देवरिया से आए हुए हैं। ये मोरवंशी समाज के हमारे भाई हैं, जो श्रीनिवास कुशवाहा बौद्ध शरणम गच्छामि, बौद्ध बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो इस जो मंत्र के उच्चारण के साथ हम लोग ये और मित्र मिले हैं जो यहाँ पे गोरखपुर से मौर्या जी आए हुए हैं, जो रास्ते से गुजर रहे थे। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो रास्ते से गुजरे और न मिले। ये ऐसी पावन धरती है जहाँ से आंदोलन भी शुरू हुआ है और शांति भी शुरू हुई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने, है ना, यहाँ पे घूमने वाले लोगों से मिलाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की धरती पे आते रहिए, हम भी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और ये जो केसरिया का जो स्तूप है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप, दुनिया का गौरव, विरासत है, हमारी थाती है, हमारा कलेजा और सर गर्व करने वाला चीज है। यहाँ से हम लोग, है ना, लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की जो शुरुआत हुई है यहीं से शुरुआत हुई है, वैशाली और यहाँ चंपारण से। तो ये है ना, लोकतंत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है, पावन भूमि है। इस धरा पे आने के लिए लोग सोचते हैं, लेकिन जो आते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। यहाँ आकर के मन बहुत ही सुकून मिलता है। और बौद्ध धर्म तो ऐसे भी शांति का प्रतीक है। तो इस प्रकार आकर के हम लोग ने शाम के समय में देखा। और मित्रों, आपसे हम दिखाना चाहेंगे कि ये स्तूप जो है,
अभी लग रहा है जैसे खंडहर के रूप में। 98 में जो सफाई हुई आधा, वहीं तक काम रुका हुआ है। तो हम चाहेंगे, सरकार से हम आग्रह करेंगे कि यहाँ की सफाई हो और यहाँ और उन्नत हो और देखने योग्य हो, दर्शनीय स्थल हो। जहाँ से पावन धरा से यहाँ से शुरुआत हुई है लोकतंत्र की, तो बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई है। तो इस प्रकार हम लोग आकर बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।